हेलो माय डियर फैमिली, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये दोनों सिक्के आपस में कॉन्जिडेंस होंगे? या मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 10 रुपए का सिक्का है और एक और 10 रुपए का सिक्का है, क्या ये दोनों सिक्के आपस में कॉन्जिडेंस होंगे? अगर आपको नहीं पता कि ये कॉन्जिडेंसी क्या होती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्जिडेंसी ऑफ ट्रायंगल का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्जिडेंसी होती क्या है। देखिए, कॉन्जिडेंसी हमेशा दो फिगर के बीच में लगती है, यानी कि दो चीज़ों के बीच में लगती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 10 का सिक्का है और इस साइड भी मेरे पास एक 10 का सिक्का है, तो ये दोनों 10 के सिक्के आपस में कॉन्जिडेंस होंगे, क्योंकि इनका शेप, आकार, साइज सब एक जैसा है। यानी कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप आकार, साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, तो वो दोनों फिगर आपस में कॉन्जिडेंस होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 10 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का है, तो ये दोनों सिक्के आपस में कभी भी कॉन्जिडेंस नहीं हो सकते, क्योंकि 10 का सिक्का बड़ा होता है और 5 का सिक्का जी हाँ छोटा होता है। अगर आप बड़े सिक्के को छोटे सिक्के के ऊपर रखेंगे या छोटे सिक्के को बड़े सिक्के के ऊपर रखेंगे, तो सीधी सी बात है, आपको दूसरा सिक्का दिखाई पड़ेगा। यानी कि दोनों का शेप, आकार, साइज कुछ भी एक जैसा नहीं है। इसीलिए 5 का सिक्का और 10 का सिक्का कभी भी कॉन्जिडेंस नहीं हो सकते, क्योंकि उनका शेप ही अलग अलग होता है, एक छोटा और एक बड़ा। लेकिन 10-10 का सिक्का या 5-5 का सिक्का या 2-2 का सिक्का, 1-1 का सिक्का आपस में कॉन्जिडेंस होता है, क्योंकि उनका शेप, आकार, साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल एक ही जैसा होता है। इसीलिए वो आपस में कॉन्जिडेंस होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जिडेंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी से ही करवा रखे हैं, शायद आपके एग्जाम में आ जाएं, फंस जाएं, ठीक है ना। आपके नंबर भी इससे आ सकते हैं अच्छे खासे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्जिडेंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं और उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ये कॉन्जिडेंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है इसके टाइप्स, ठीक है ना, इसके रूल्स, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ये वर्ड थोड़ा सा कठिन और हैवी लग रहा है ना, तो आप बोल दो कि भैया ट्रायंगल और कॉन्जिडेंसी के टाइप्स क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप ये कह सकते हो। आपको क्राइटेरिया रटने की कोई जरूरत नहीं, इसकी हम बात करेंगे बाद में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रायंगल पे कॉन्जिडेंसी आखिरकार लगानी कैसे है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बना दूँ, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके का ये बना दूं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये थोड़ा छोटा बन गया, मैं इसको बड़ा बना दे रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्जिडेंस होंगे, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्जिडेंस है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कॉन्जिडेंसी होती है ना, वो दो चीज़ों के बीच में, दो फिगर के बीच में लगती है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रायंगल लूँगा, 3 नहीं लूँगा, 1 नहीं लूँगा। कितने लेने हैं? सिर्फ 2 ही लेने हैं, सिर्फ 2, याद रखना, ठीक है ना। मैंने इसको दे दिया ABC ट्रायंगल, इसको दे दिया PQR ट्रायंगल। तो देखना, अगर दो ट्रायंगल आपस में अगर ये कॉन्जिडेंस है, क्या है, कॉन्जिडेंस है, तो इसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी। नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। अगर मान लिया मैंने ये कह दिया कि ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 70 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल का भी एक एंगल 50 डिग्री का, कोई भी एक, यहाँ भी हो सकता है 50 डिग्री, कोई एक एंगल 60 डिग्री का और कोई एक एंगल 70 डिग्री का जरूर होगा, अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्जिडेंस है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और समझते हैं, ठीक है ना, ये होना बिल्कुल तय है, ठीक है ना। और देखते हैं क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्जिडेंस हैं, तो इसकी साइडें भी सब बराबर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ये जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है, ये जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है और ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो इधर भी सेम यही चीज़ होगी। तो ये जो साइड होगी वो 8 सेंटीमीटर की, ये जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की और ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, ये इसके और ये इसके, और तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में दोनों क्या होंगे? जी हाँ, कॉन्जिडेंस होंगे, ठीक है ना। कॉन्जिडेंस ट्रायंगल का मतलब हो गया कि इसके तीनों एंगल आपस में बराबर हो और तीनों साइडें आपस में बराबर हो, तो वही होता है ट्रायंगल, कॉन्जिडेंसी ऑफ ट्रायंगल। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा, ABC, तो लिख दीजिए ट्रायंगल ABC
और यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, तो यहाँ लिख दीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों आपस में कॉन्जरेंस होंगे तो इस तरीके का साइन आएगा, इक्वल टू लगा दो और ऐसे घुमा दो, तो यही होता है कॉन्जरेंसी का साइन। अजीब लग रहा होगा, कुछ भी अजीब नहीं होता, दो इक्वल टू लगा दो ऐसे इक्वल टू और ऊपर से ऐसे घुमा दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस होंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर सिर्फ तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ये ट्राइंगल कभी कॉन्जरेंस नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं फिर से बता दूं कि अगर मान लिया कि मैं ये बोल दूं कि ये तीन एंगल हैं, इस तीन एंगल के बराबर हैं, लेकिन साइडें कुछ चेंज हैं, मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 9, तो अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साइडें ही आपस में बराबर नहीं है। जी हाँ, साइडें आपस में बराबर नहीं है, तो जरूरी है कि अगर तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों साइडें भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये होता है कॉन्जरेंसी ऑफ ट्राइंगल, दोनों के बीच लग जाता है। तो देखिए इसके क्राइटेरिया की बात करेंगे। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड, तो हम अब इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कॉन्जरेंसी ऑफ ट्राइंगल के पहले क्राइटेरिया की। पहला जो क्राइटेरिया वो है साइड एंगल साइड, यानी पहला टाइप, ठीक ना, क्राइटेरिया का मतलब टाइप, ठीक है, साइड एंगल साइड। अब समझते हैं, देखिए यहां पे मैंने दो ट्राइंगल बना लिए, पहला ट्राइंगल रेड वाला है ABC, दूसरा ब्लू वाला है PQR, ठीक है ना। मुझे इस क्राइटेरिया से इन दोनों को कॉन्जरेंस प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो साइड हैं और एक एंगल है, भैया दो साइड एक एंगल है ना, तो हम यहाँ पे दो साइड और एक एंगल ही लेके चलेंगे। तो आप देख लीजिए कि दो साइडों के बीच में एंगल है, ठीक है ना। पहले क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि दो साइडों के बीच में एंगल है, तो हमको कोई दो साइडें ले लो, उसके बीच का एक एंगल ले लो। फॉर एग्जांपल हमने एक साइड ले ली AB, दूसरी साइड ले ली BC और इसके बीच का एंगल ले लिया ये, ठीक है ना। आप चाहे तो कोई भी दो साइड के बीच का एंगल ले सकते हो। मैंने ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, इनके बीच का एंगल ले लिया ये, क्या मैंने ये साइड ले ली, ये साइड ले ली, इनके बीच का एंगल ले लिया ये, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने क्या करा कि मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्जरेंस करना है SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। तो मुझे करना क्या है कि जो AB साइड है वो इस PQ के इक्वल होगी। AB साइड किसके इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी, AB साइड PQ के इक्वल होगी, ठीक है। तो उसके साइड निकल गया। अब अगला क्या है, एंगल, क्या है एंगल। तो देखिए, तो ये साइड लिया है मैंने, इसमें ये साइड लिया, तो मैंने इसमें अगला ये एंगल ले लिया। जो एंगल B है वो इसके एंगल Q के इक्वल होगा, सही है। तो ये एंगल हो गया, साइड हो गया, अगली साइड है। अगर मैंने ये साइड और ये एंगल लिया है तो मुझे यही साइड लेनी पड़ेगी, मैं ये वाली साइड नहीं ले सकता क्योंकि दो साइडों के बीच का एंगल है, दो साइडों के बीच का एंगल है। तो मैंने अगली साइड ली यहाँ पे BC और ये किसके इक्वल हो जाएगा, QR के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, जी हाँ कॉन्जरेंस। ये कॉन्जरेंस का साइन होता है, दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्जरेंस हो तो यही साइन होता है, दो इक्वल टू के ऊपर ऐसे घुमा दो तो यही होता है कॉन्जरेंस। तो SAS रूल यही कहता है कि साइड एंगल साइड अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस होंगे, बाकी हमें इसमें कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। तो पहला क्राइटेरिया हमारा खत्म। चलिए बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, जो है हमारा ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे दो एंगल हैं और एक साइड है, तो यहाँ पे कोई भी दो एंगल और एक साइड ले लो, लेकिन एक कंडीशन है कि दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, क्योंकि दो AA के बीच में S है ना, तो एंगल के बीच में S है, तो दो एंगल के बीच में साइड लेनी है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले दो एंगल अपने डिसाइड कर लो कोई भी, तो ठीक है भैया, एक मैंने ये वाला एंगल ले लिया और एक मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है ना। तो मुझे अब यही वाली साइड लेनी है। अब मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ये दोनों एंगल लिए हैं। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल ले तो इनके बीच की साइड होती ये, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल लेता तो मुझे ये साइड लेनी पड़ती, ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे इसी तरीके से इसमें भी देखना है कि दो एंगल और एक इसके बीच में साइड, एंगल के बीच में साइड है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल लिया B, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल फिर है साइड, मैंने साइड कौन सी ली यहाँ पे BC, तो जो BC साइड है वो किसके इक्वल होगी, इसके QR के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो एंगल हो गया, साइड हो गया, फिर हमारा एंगल, अगला एंगल कौन सा, एंगल C। तो एंगल C जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो यही होता है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगलों के वो बीच में साइड है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्जरेंस होंगे। तो यही होता है एंगल साइड एंगल। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया की तरफ। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया की, जो है हमारा AAS यानी कि एंगल साइड। इस क्राइटेरिया में क्या है कि यहाँ पे दो एंगल हैं और एक साइड है, तो यहाँ पे दो कोई भी एंगल ले लो या एक साइड ले लो, तो हमारा ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है
जो एंगल है वो एक साथ होने चाहिए और साइड साइड में, यानी कि इनके बीच में नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी देखिए दो एंगल थे और एक साइड थी, यहाँ पे दो एंगल एक साइड है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे दो एंगल के बीच में साइड है और यहाँ पे जो साइड है वो एंगल के बीच में नहीं। तो हमको इसी तरीके से कुछ सोचना है। तो यहाँ पे दो एंगल, तो मैं कोई दो एंगल ले लूँ। चलो भैया मैंने एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल मैंने ये ले लिया। अब जो साइड होगी वो ये नहीं हो सकती, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, लेकिन ये नहीं लेगी। अगर तुम ये ले लोगे कि ये वाला एंगल इसके बीच की साइड, तो क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, लेकिन हम तो थर्ड वाला पढ़ रहे हैं तो हम ये साइड नहीं ले सकते। तो अगर मैंने एंगल ए लिया है तो इधर मुझे एंगल लेना पड़ेगा पी, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक नंबर दे रखे होंगे, मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे नंबर दे रखे होंगे, एंगल वगैरह दे रखे होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा ऐसा। अगला क्या है, एंगल हो गया, अगला भी एंगल है, तो अगला एंगल यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे अगला एंगल कौन सा है, अगला एंगल यहाँ पे ले लो आर, ये तो आर ही है, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल आर सी एंगल आर के इक्वल, ठीक है, दो एंगल निकल गए। अगला क्या है, साइड, तो मुझे ये साइड नहीं लेनी, चाहे मैं ये ले लूँ चाहे मैं ये ले लूँ। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी सी ले रहा हूँ, तो जो बी सी होगा वो यहाँ किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। तो देख रहे हैं एंगल साइड, तो अगर ऐसा है तो ये दोनों भी ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्जुरेंस होंगे। तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया भी अब पूरी तरीके से फिनिश। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की, जो है हमारा एस यानी कि साइड। आप इसमें चीज नोटिस करिए कि इसमें एंगल है ही नहीं, यानी कि अगर तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो यानी कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जुरेंस होते हैं। तो तीनों साइड ले लो, तो मैंने अगर इसकी ए बी साइड ली है तो इस इधर किस साइड के इक्वल होगी, पी क्यू साइड के इक्वल होगी, ठीक है भाई। अगर इधर मैंने बी सी साइड ली है तो इस वाले ट्राइंगल के किसके साइड के इक्वल होगी, क्यू आर साइड के इक्वल होगी। अगर मैंने इसे ए सी लिया है तो ये किसके इक्वल होगी भाई, पी आर के इक्वल होगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होगी, तभी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जुरेंस होते हैं। तो एस एस रूल यही कहता है कि तीनों साइडें इसकी और इसकी आपस में बराबर यानी कि इक्वल होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं लास्ट क्राइटेरिया की, जो है हमारा आर एच एस। इसका मतलब होता है आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इन चारों से काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सबसे पहले मतलब आ गया राइट एंगल का, तो यानी कि यहाँ पे एक ना एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इन तीनों एंगल में से 1 2 3 तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। तो मैंने ए बी सी ट्राइंगल में बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है ना। और मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि इस क्राइटेरिया का यूज करके इन दोनों को कॉन्जुरेंस प्रूव करना है, कॉन्जुरेंस लाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आर का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है ना। तो मुझे इन दोनों के राइट एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है, तो जो B होगा वो Q के इक्वल हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो B है वो P के इक्वल हो या जो B है वो R के इक्वल हो, ऐसा कभी नहीं होगा। Q जो है वो A के इक्वल हो, Q जो हो वो है वो C के इक्वल, ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ पे ये दोनों राइट एंगल बनेंगे, अगर ये राइट एंगल जो है वो ए पे बनता तो बी ए के इक्वल हो जाता, अगर राइट एंगल सी पे बनता तो जो क्यू है वो सी के इक्वल हो जाता, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये दोनों राइट एंगल बनेंगे वहीं पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो बी पे बना क्यू बना तो बी और क्यू आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हमारा हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसके सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। तो 90 ये है तो 90 के सामने जो हाइपोटेनियस है वो है ए सी, ठीक ना। यहाँ पे 90 है क्यू के सामने जो साइड है पी आर, यही इसका हाइपोटेनियस यानी कि पी आर। तो जो ए सी है, ठीक है ना, वो पी आर के इक्वल होगा हमेशा, ऑलवेज। तो ये दोनों चीज़ें तो कतई फिक्स हैं कि 90 ले लेना है और 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस हो गया। 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। इन दोनों से आपको मतलब नहीं, इस वाली साइड से ना, ये साइड से मतलब है, क्योंकि 90 के सामने बनी और 90 के सामने हमेशा क्या होता है जी, हाइपोटेनियस। उसके बाद है साइड। अब बची साइड का मतलब हो गई दो साइड है, कोई बची हाइपोटेनियस तो निकल गई, तो बची ये वाली साइड और ये वाली साइड। आप चाहो कुछ भी ले लो। अब ये जो साइड है आप कौन सी लोगे वो आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या है। तो मैंने यहाँ पे ए बी ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे ए बी लिया है तो मुझे यहाँ पे पी क्यू के इक्वल इसको लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे पी आर है, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस पी आर है, तो मुझे यहाँ पे पी क्यू के इक्वल लेना पड़ेगा। तो देखिए राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल देख लो, पी ये हो गए हाइपोटेनियस,
90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया। ये हो गई कोई भी एक साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कोई भी साइड आप चाहो तो ये वाली साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में होंगे कॉन्जेनेंस। तो आप देख रहे हैं कि हमने कॉन्जेनेंसी ऑफ ट्राइंगल के क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले हम सीपीसीटी को भी समझ लेते हैं। देखिए सीपीसीटी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जेनेंस ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जेनेंस ट्राइंगल, देखिए क्या होता है, अगर मैं कहूं कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्जेनेंस है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्जेनेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जेनेंस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगा, बिल्कुल पक्का है। अगर ये दोनों कॉन्जेनेंस हैं, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा, बिल्कुल पक्का है। और जो ए सी है, ठीक है ना, वो पी आर के इक्वल होगा, समझे कि नहीं। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल इसके इक्वल होगी, बिल्कुल पक्का है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जेनेंस प्रूफ होगा है तो बिना सोचे समझे आपस में पक्के इक्वल कर दो। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा। यानी कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्जेनेंस हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब होता है जितनी भी तीनों साइडें हैं, इसकी तीनों साइडें इसके इक्वल और इसके तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे ही होंगे। अगर आप अभी क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल कॉन्जेनेंस प्रूफ कर दोगे, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाओ तुरंत ही कि इसके तीनों एंगल इसके इक्वल और इसकी तीनों साइडें इस तीनों साइडों के इक्वल होंगी। वही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जेनेंस ट्राइंगल, यही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट यार, ठीक है ना। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता था कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जेनेंस है तो यानी कि तीनों साइडें इसकी इस तीनों साइडों के इक्वल। अगर ये 5 है तो 5, ये 10 है तो 10, ये 20 है तो 20, ठीक है ना। इसी तरीके से तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बस यही होता है। आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को फर्स्ट की तरफ। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर आपको दे रखा है, एक तो ये है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये दे रखा है। और आपको कह रहा है कि जो AD है वो इक्वल है BC के। क्वेश्चन आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वहां पे क्लियर कह रखा है कि जो AD है और BC है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू BC, यानी कि जो AD है, AD वो इस BC के बराबर है, इक्वल है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो देखिए 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का दे रखा, तो आप समझ जाना भैया परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना। अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये लाइन और ये लाइन इस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है अगर, तो यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना तय है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का एंगल, सीधी सी बात है बस, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सो डैट, हमको शो करो यानी कि प्रूफ करो। सो डैट का मतलब होता है प्रूफ करना कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है समझना। पहले देखते हैं CD मतलब CD, ये है CD। AB मतलब AB, तो यहाँ कह रहा है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि CD AB को अगर बाइसेक्ट करेगा तो यानी कि OA और OB आपस में बराबर होंगे। देखो मेरी बात समझना, ठीक है ना। ये AB लाइन है, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, बना ली मैंने AB लाइन, ठीक है। और CD इस तरीके से इसे काट रहा है, ये AB है, ठीक है ना। और ये CD ऐसे करके इसने काट दिया, CD ने। तो CD जो है, ये CD इस वाली AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर पार्ट में काटना। अगर दो बराबर पार्ट में काटेगा तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट के इक्वल, यानी कि जो OA होगा वो OB के बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो हमको यही चीज प्रूफ करवा रहा है कि OA OB के इक्वल है। हमको क्या प्रूफ करवा रहा है कि जो OA है वो OB के बराबर है, यानी कि इक्वल है। यही प्रूफ करो, यही चीज प्रूफ करवा रहा है। इस लाइन का यही मतलब है, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, यही शो करवाना। इक्वल पार्ट में काटना मतलब OA इज इक्वल टू OB। क्लियर है बात भाई, यही प्रूफ करवा। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट में काटना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्जेनेंस प्रूफ करेंगे, तभी हमारा काम बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें कोई एक चीज दिख गई, क्या दिख गई, कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही चीज लिख लेते हैं। तो ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल हमारे पास है, क्या कौन सा ट्राइंगल है, OBC। कौन सा ट्राइंगल है भाई, BOC लिख लो, हटाओ।
इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल AOD। कौन सा ट्राइंगल है, AOD, ट्राइंगल AOD। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको OBC COB कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD हमने यहाँ पे ले लिए, ये और ये, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को पहले देखते हैं, BOC को। BOC में BC इज इक्वल टू है AOD, देखते हैं AOD में AD के इक्वल है। बताओ, यही चीज़ हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे हो, तो यहाँ लिख दो गिवन, यानी कि हमको गिवन का मतलब दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो BC है वो AD के इक्वल है, BC है वो AD के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो इस वाले ट्राइंगल का BC और इस वाले ट्राइंगल का AD आपस में इक्वल हो गया, ये और ये, ठीक है, एक चीज़ मिल गई। और देखो भाई, यहाँ पे बना है 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। एंगल A जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पे मैंने BOC देखना है, मैं BOC मतलब हो गया BOC। इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री क्या बन रहा है, B पर बन रहा है, तो B लिख लो इक्वल टू, फिर AOD ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री बन रहा है A पर, तो यहाँ लिख लो A। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, ईच 90 डिग्री, यानी कि दोनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हमको दे ही रखे हैं, तो हमको कुछ सोचना नहीं। तो एक हमारे पास आ गई साइड, एक आ गया एंगल। अब भाई क्या करें, अब दिमाग लगाओ, क्या करें, हमको ये दोनों आपस में बराबर लाने हैं, ये भी दोनों दे नहीं रखे हैं, तो क्या करें, दिमाग लगाओ। तो दिमाग में एक चीज़ आई कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसने नहीं पढ़ी वो समझ ले। अगर दो लाइनें इस तरीके से क्रॉस करके जाती हैं तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल, समझे ना। अगर दो लाइनें ऐसे क्रॉस करके जाती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस करके जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, समझे। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। तो अब देखिए, ट्राइंगल BOC देख रहे हैं हम, ट्राइंगल BOC में एंगल ये वाला, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल BOC, एंगल BOC। समझिएगा, बीच में O रहेगा क्योंकि एंगल O पे बन रहा है, और B और C आप आगे पीछे कर सकते हैं। किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ये एंगल कौन सा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, कौन सा एंगल है, एंगल है AOD। एंगल कौन सा है, एंगल है AOD, ठीक है ना। बीच में O आ रहा है क्योंकि बीच में एंगल बन रहा है, यानी कि जहाँ पे एंगल बनता है वो चीज़ बीच में रहती है, और AOD को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन O को अपनी जगह से हटाना नहीं है। इसका रीज़न क्या लिख दो, इसका रीज़न लिख दो VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने ये समझा ना, दो लाइनें अगर क्रॉस करती हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं एंगल, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो भाई, क्या हमारा क्राइटेरिया जो हमने 5 पढ़े हैं कोई अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं भाई फटाफट से। यहाँ पे दो एंगल मिले हैं और एक साइड मिली है, तो देखो 2 एंगल मिले हैं हमें, ये एंगल है, ये भी एंगल, और एक हमें साइड मिली है। तो देखो ये क्राइटेरिया लगेगा एंगल साइड। क्या लगेगा यहाँ पे, एंगल साइड, एंगल ये वाला एंगल, फिर साइड, एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए जी, यहाँ कॉन्जरेंस हो गए। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, ट्राइंगल BOC इज कॉन्जरेंस टू, इसको बोलते हैं कॉन्जरेंस टू ट्राइंगल AOD, और रीजन क्या लिख देंगे, बाई एंगल साइड, AAS मतलब एंगल साइड रूल। तो देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्जरेंस आ गए कि नहीं आ गए। अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसकी तीनों साइडें इसके इक्वल होंगे, तीनों एंगल इसके इक्वल होंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है OA इज इक्वल टू OB। तो इस वाले ट्राइंगल का OA इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का OB, पहले OB लिख लो, क्या लिख लो, OB, इस वाले ट्राइंगल का OB, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल के OA के इक्वल होगा। रीजन क्या लिख दोगे, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव्ड कर दिया। बताओ बात समझ में आई कि OB इज इक्वल टू OA, यानी जो OB है वो OA के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जरेंस है तो इसके तीनों एंगल के इक्वल होंगे। ये एंगल भी इसके इक्वल होगा भाई, ठीक है, और तीनों साइडें इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो 2 ही रखी है, तो ये साइड इसके इक्वल आ गई, जो हमको प्रूव करना था। रीजन CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से फिनिश।
चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने कुछ इस तरीके का फिगर दे रखा है और लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल है ABC ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है BCD ये वाला ट्राइंगल। और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सेम बेस BC पर बने हैं, यानी कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल का जो बेस है यानी कॉमन लाइन है वो BC ही है भाई, ठीक है ना। ये जो BC है वो दोनों ट्राइंगल को जोड़ रही है और ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आइसोसेल ट्राइंगल है। कैसे हैं आइसोसेल? देखो आइसोसेल एक वर्ड आपके में लिखा हुआ है आइसोसेल ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की कोई दो साइड इक्वल है। देखिए भाई आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइडें इक्वल हो। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन आपको दे रखी है। इसका मतलब कि ये वाली जो साइड है AB वो AC के इक्वल है और यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि जो BD है वो CD के इक्वल दे रखा है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है इन लाइनों का मतलब, तो मैं फिर से समझा दूं कि इस लाइन का मतलब ये हो गया और इस सिंगल लाइन का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, डबल लाइन इधर है ना तो ये वाली साइड इसके इक्वल, यही बस मतलब होता है। तो यही है हमारा आइसोसेल ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। और आपको सो डैट यानी कि प्रूफ करवा रहा है कि जो ABD है एंगल ABD मतलब ABD बीच में B है ना तो एंगल B पे बनेगा। और दूसरा एंगल है ACD बीच में C है ना तो एंगल C पे बनेगा। A और D आगे पीछे करो लेकिन B और C आगे पीछे नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि एंगल जो है B पे बन रहा है, देख लो तो यहाँ C है तो एंगल C पे बन रहा है। तो यही दोनों जो एंगल है वो हमको इक्वल प्रूफ करने हैं, शो करने हैं। शो का मतलब होता है प्रूफ करने हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लें और दूसरा ये ट्राइंगल ले लें और दोनों को कॉन्जुगेंस लगा दें। तो भाई लगा के देख लो, नहीं देख लो लगा के, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इससे आंसर ही नहीं आएगा। पता कैसे आ सकता है आंसर? आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर इस ट्राइंगल को लोगे और इस ट्राइंगल को लोगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में हमको मिल रही है। इस लाइन को छोड़कर कोई भी लाइन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें कॉन्जुगेंसी नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक लाइन को खींचना पड़ेगा ऐसे बीच में से। तो हमने क्या कर दिया, लेट, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख दो, वो जरा सी ज़्यादा नहीं, लेट अस ज्वाइन, मैं वैसे भी ज़्यादा थ्योरी लिखवाता नहीं। लेट अस ज्वाइन AD, हमने ज्वाइन करा है AD को। क्या करा है? AD को ज्वाइन करा है, यानी AD को मिला दिया है। आपको बात समझ में आया? हमने AD को मिला दिया है। तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल है दो पार्ट में कट गया, डिवाइड हो गया। पहला तो ये वाला ट्राइंगल ABD ट्राइंगल, दूसरा ACD ट्राइंगल। इन्हीं दोनों ट्राइंगल में कॉन्जुगेंसी लगा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आएगा। तो देखिए किस तरीके से लगाना है। पहले हम ट्राइंगल लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD, कोई ट्राइंगल ले लो पहले ABD। हमने ये अपनी तरफ से करा, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इतना आप दिमाग लगाना सीख लो थोड़ा सा। ABD ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है ACD ट्राइंगल ACD। ये जो ट्राइंगल होता है ना लिखा होता है, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ट्राइंगल एंगल को नहीं लिख सकते क्योंकि C और B पे बन रहा है, इसलिए इसको आगे पीछे नहीं लिखा जा सकता। इसे लिख सकते हो ट्राइंगल को, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ले लिया ये वाला, देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम कॉन्जुगेंसी लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। इस वाले ट्राइंगल का ABD ट्राइंगल का ABD ट्राइंगल का AB किसके इक्वल है? इस वाले ट्राइंगल के AC के इक्वल है। बताओ क्यों, रीज़न क्या है? देखो भाई ये हमारा गिवन, ये हमारा क्या है, गिवन है, हमको दे रखा है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे सिंगल टिक है, यानी ये वाली लाइन इधर भी सिंगल टिक है, नहीं ये वाली लाइन आपस में इक्वल होंगी। तो इस वाले ट्राइंगल का AB और इस वाले ट्राइंगल का AC आपस में इक्वल होगा। और देखो इस वाले ट्राइंगल का BD, इस वाले ट्राइंगल का BD, ठीक है ना। ABD ट्राइंगल का BD और ACD ट्राइंगल का CD भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि देखो इस लाइन पे डबल टिक, इस लाइन पे डबल टिक, तो यानी कि ये लाइन इसके इक्वल है। तो ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। रीज़न लिखना ज़रूरी है वरना नंबर कटेगा जरूर, ठीक है ना। और देखो तीसरा क्या इक्वल, अपने आप दिमाग लगाओ जरा। देखो तीसरा इक्वल है AD, क्योंकि जो AD लाइन है वो इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को ज्वाइन कर रही है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। इस वाले ट्राइंगल को इधर रफली बना लो, ABD ट्राइंगल को बना लो तो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो AB और D ट्राइंगल बन गया। इस वाले ट्राइंगल को इधर बना लिया, इस वाले ट्राइंगल को इधर बना लो तो देखो इस तरीके का कुछ बनेगा। ACD AC और ये D बना कि नहीं बना? यानी कि देखो जो AD लाइन है वो दोनों में कॉमन है कि नहीं, आप खुद ही देखो। मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ ट्राइंगल को तो जो AD लाइन है वो आपस में मिल जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो यानी कि जो AD लाइन है वो दोनों ट्राइंगल की कॉमन लाइन है। तो हम ये लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल का AD
और इस वाले ट्राइंगल का भी AD आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे? कॉमन लिखेंगे। खुद देखो, इस वाले ट्राइंगल को हमने इधर बनाया, इस वाले ट्राइंगल को हमने इधर बनाया, दोनों में देखो AD जो है वो कॉमन आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगला रीजन है कॉमन का। तो देखो क्या निकला हमारा, निकला हमारा ये कि साइड साइड साइड, साइड ये भी है, साइड ये भी है और साइड ये भी है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस है। कैसे लिखोगे? इस ट्राइंगल को यहाँ लिखो, इस ट्राइंगल को यहाँ लिखो, इस ट्राइंगल को लिख लो पहले ट्राइंगल ABD और इस ट्राइंगल को लिख लो ट्राइंगल ACD, आपस में हो गए कॉन्जरेंस। कौन सा रूल लगा भाई? भाई नहीं, बाई SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्जुरेंस। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जुरेंस है तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है सब इक्वल होंगे, यानी कि तीनों साइडें इसके इक्वल होंगी और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आपसे क्या कह रहा है? एंगल ABD यानी ये वाला एंगल और एंगल ACD यानी ACD ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ABD ट्राइंगल का ABD एंगल, ACD ट्राइंगल का ACD एंगल आपस में बराबर होगा। तो इसे ये लिख सकते हो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन क्या लिखोगे? बाई CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुरेंस ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्जुरेंस होते हैं तो उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे और तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जुरेंस है तो यानी कि ये वाली चीज़ अपने आप ही बराबर हो जाएगी। रीज़न लिखना पड़ेगा सिवाय CPCT। समझ गए? तो दोनों क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना? दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कॉन्जुरेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर मैं क्वेश्चन लगवाने बैठ गया ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है ना? आप सीखते रहोगे। तो आप कोशिश करिए कि अपने आप से लगाइए प्लीज़। ठीक है ना? अगर यार आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक कर देना, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना। अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पर भी पीछा कर सकते हो maths.future। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।